यूपीएससी मेंस 2023 जीएस पेपर 2 की बात करते हैं। ये पेपर अपलोड कर दिया गया है टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से जाके आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। पिछले पेपर्स भी अपलोड हो चुके हैं और आगे जो भी पेपर्स होंगे वो वहीं पे अपलोड किए जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। वहाँ और भी बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह शेयर होते रहते हैं, जो टॉपर्स के नोट्स होते हैं, टॉपर्स की कॉपीज़ होती हैं, तो वहाँ से आपको मिल जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संवैधानिक रूप से न्यायिक स्वतंत्रता की गारंटी लोकतंत्र की एक पूर्व शर्त है। कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज अ प्री रिक्विसाइड ऑफ डेमोक्रेसी। कमेंट। अब इस क्वेश्चन में क्या है, आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि जो इंडिया की जुडिशरी है वो कैसे इंडिपेंडेंट है, उससे रिलेटेड प्रोविजंस क्या हैं। जैसे जजेस का टेन्योर है, जैसे जजेस की सैलरी है, जैसे जजेस को जो स्पेशल पावर्स मिले हुए हैं वो है। तो ये सारी चीज़ें कमेंट करते हुए आपको ये आंसर लिखना था। दूसरा क्वेश्चन है, 10 नंबर के क्वेश्चन है, निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने के हकदार कौन है। हु आर एंटाइटल्ड टू रिसीव फ्री लीगल एड। एसेस द रोल ऑफ नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी नालसा इन रेंडरिंग फ्री लीगल एड इन इंडिया। तीसरा क्वेश्चन आप देखिए, द स्टेट्स इन इंडिया सीम रिलक्टेंट टू एम्पावर अर्बन लोकल बॉडीज बोथ फंक्शनली एज वेल एज फाइनेंशियली। कमेंट। चौथा क्वेश्चन है, संसदीय संप्रभुता के प्रति ब्रिटिश एवं भारतीय दृष्टिकोण की तुलना करें। अब यहाँ पे आपको क्या बताना है, कंपेयर एंड कंट्रास्ट द ब्रिटिश एंड इंडियन अप्रोचेस टू पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी। तो पार्लियामेंट इंडिया का कितना सोवरिन है, ब्रिटेन का कितना सोवरिन है, क्या दोनों में डिफरेंस है, क्या दोनों में समानता है, ये आपको बताना है। आप याद करिए, आपको एक नोट्स शेयर किया था मैंने, उसमें ये चीज़ें थी। उसके बाद बात करते हैं, डिस्कस द रोल ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर इन मेंटेनिंग ऑर्डर एंड इम्पार्शियलिटी इन कंडक्टिंग लेजिस्लेटिव वर्क एंड इन फैसिलिटेटिंग बेस्ट डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस। अगला क्वेश्चन, मानव संसाधन विकास पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाना भारत की विकास प्रक्रिया का एक कठोर पक्ष रहा है। ऐसे उपाय सुझाइए जिससे इस अपर्याप्तता को दूर कर सके। अगला क्वेश्चन है, डिस्कस द रोल ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इन कंटेनिंग द एब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन बाय द मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस इन इंडिया। रेफर टू द रिसेंट डिसीजंस। केस लॉस के मामले में इसको डिस्कस करना था। ई गवर्नेंस एज अ क्रिटिकल टूल ऑफ गवर्नेंस हैज़ assured in effectiveness, transparency and accountability in governments. What inadequacies hamper the enhancement of these features? फिर अगला क्वेश्चन है, वायरस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। देखिए क्या अच्छा ये सेंटेंस है, वायरस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज अफेक्टिंग द फंक्शनिंग ऑफ SCO. इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट पॉइंट आउट द रोल ऑफ इंडिया इन मिटिगेटिंग द प्रॉब्लम्स। SCO की समिट काफ़ी चर्चा में है और SCO चर्चा में है क्योंकि चीन चर्चा में रहता ही है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है। अगला है, इंडियन डायस्पोरा हैज़ स्केल्ड न्यू हाइट्स इन वेस्ट। डिस्क्राइब इट्स इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल बेनिफिट फॉर इंडिया। अब वही है कि इंडिया की जो डायस्पोरा है और उससे जो डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फ़ायदा होता है इंडिया को, उससे रिलेटेड आपको बताना है। कुछ डेटा वगैरह अगर आप इंक्लूड करेंगे कि इंडियन डायस्पोरा कहाँ ज़्यादा रहता है, अभी हाल फिलहाल में जो रिपोर्ट्स आती हैं कि UAE में ज़्यादा है, फिर US में ज़्यादा है, वो कोट करते हुए अगर आप इस आंसर को लिखेंगे तो एक बेहतर आंसर बनेगा। अगला है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ अ लिविंग इंस्ट्रूमेंट विद कैपेबिलिटीज़ ऑफ एनॉर्मस डायनामिज्म। इट इज़ a constitution made for a progressive society, illustrate with special reference to the expanding horizons of the right to life and personal liberty. राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जब आप पढ़ते हैं, आर्टिकल 21 पढ़ते हैं, तो आप ये जानते हैं कि ये सबसे ज़्यादा जो मैटर है वो इसी आर्टिकल के अंदर आता है। कुछ भी हो, चाहे वो आपको खाने का है, पीने का है, घूमने का है, सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो उसके कॉन्टेक्स्ट उसमें आपको बताना था कि क्या चीज़ें आप इसमें और इंक्लूड करेंगे, और कुल मिला के ये बताना था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक डायनामिक है। आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के बारे में बताएंगे कि कितने अमेंडमेंट हो चुके हैं और तमाम चीज़ें। अगला है, एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव्स ऑफ जेंडर जस्टिस विद द हेल्प ऑफ रेलेवेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड केस लॉज। केस लॉज इंपॉर्टेंट बनते जा रहे हैं पिछले कुछ UPSC मेंस से, आप देख रहे हैं लगातार केस लॉज से क्वेश्चन आ रहे हैं। इस पेपर में ही 2 क्वेश्चन आपने देख लिया। संघीय सरकारों द्वारा 1990 के दशक के मध्य से अनुच्छेद 356 के उपयोग की कम आवृत्ति के लिए जिम्मेदार विधिक एवं राजनीतिक कारकों का विवरण प्रस्तुत कीजिए। अब देखिए, जब आप बात करते हैं 1990 से पहले की, खास तौर पे अगर आप बिहार का एग्जाम्पल लें तो उसमें लगातार आर्टिकल 356 का यूज किया जाता था।
अब आजकल थोड़ा सा ये कम हो गया है, प्रेसिडेंट रूल बहुत कम लगते हैं, तो उससे रिलेटेड है। डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ सिविल सोसाइटी ग्रुप फॉर वुमेन्स effective and meaningful participation and representation in state legislature in India। 15वां क्वेश्चन, 101वें संविधान संशोधन अधिनियम का महत्व समझाइए, यह किस हद तक संघवाद के समावेशी भावना को दर्शाता है। ये क्वेश्चन हो गए। उसके बाद बात करते हैं 16th क्वेश्चन, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटी सिस्टम, हाउ फॉर हैव द फाइनेंशियल कमिटी हेल्प्ड इन द इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। नेक्स्ट है डेवलपमेंट एंड वेलफेयर स्कीम्स फॉर द वल्नरेबल by its nature and discriminatory in approach, do you agree, give reason for your answer। बहुत ध्यान से ये क्वेश्चन करना था और इसमें आपको एक बैलेंस्ड आंसर लिखना है। एग्रीमेंट का सवाल तो आप देख ही रहे हैं कि ये क्वेश्चन कैसे फंसाने के लिए दिया गया है। अगला है स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैव सक्सीडेड इन इंक्रीजिंग ह्यूमन रिसोर्सेज सप्लाई टू वेरियस सेक्टर्स, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टेटमेंट एनालाइज द लिंकेजेस बिटवीन एजुकेशन, स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट। और नाटो से क्वेश्चन जो कि एक्सपेक्टेड था, द एक्सपेंशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ नाटो and a stronger US-Europe strategic partnership works well for India. What is your opinion about the statement? Give reason and examples to support your answer। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। Sea is an important component of the cosmos. Discuss in the light of the above statement the role of the International Maritime Organization in protecting environment and enhancing maritime safety and security। मैरीटाइम सेफ्टी चर्चा में है क्योंकि मैरीटाइम सिल्क रूट पर काम कर रहा है चाइना, और ये करंट में जो डेवलपमेंट्स होते हैं उसको ध्यान में रखते हुए इस आंसर को आपको लिखना है। थैंक यू सो मच।